दिल्ली में वायु गुणवत्ता में आई अचानक गिरावट के बाद AQI एक बार फिर 400 के पार पहुंच गया है। हालात को देखते हुए CAQM ने तत्काल प्रभाव से GREP 3 लागू कर दिया है। बढ़ते प्रदूषण का असर अब साफ तौर पर आम लोगों की जिंदगी पर दिखाई देने लगा है। दिल्ली NCR में लगातार बिगड़ती हवा से राजधानी में रहने वाले लोग ही नहीं बल्कि बाहर से घूमने आए सैलानी भी परेशान हैं। दोपहर के समय कर्तव्य पथ और इंडिया गेट पर पहुंचे लोगों का कहना है कि हवा में प्रदूषण साफ महसूस हो रहा है और सांस लेने में दिक्कत हो रही है। मैं 50-100 दफ़ा इधर बहुत बार आ चुका हूँ। आज जैसा पोल्यूशन देखा ही नहीं है कहीं बाहर भी। आज कल आ गए हम लोग, इतना पोल्यूशन है, मतलब कहीं बाहर नहीं आ सकते। अभी बोले तो ये रखे आते हैं, तो पोल्यूशन कंट्रोल के लिए कुछ करना ही पड़ेगा। और हमारा राहुल गांधी जी बोलते हैं अभी गवर्नमेंट, यहाँ की केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक ये होगी, सफ़र होगी। अभी 80 साल का है, बच्चों है, सबको भी मतलब क्लियर करने के लिए, पोल्यूशन के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। साहब मैं सुबह से लेकर तबीयत ठीक नहीं, खांसी आ रहा है, फीवर है। सुबह मैं रात आया था, तमिलनाडु एक्सप्रेस में आए थे, सुबह पहुंचे थे। सुबह से लेके ऐसे ही है। मेरा 64 एज है, फिर भी है। अभी हमारा साथ भी आया हैं, इनको भी वो प्रॉब्लम है। घूमने आए कई लोगों ने बताया कि प्रदूषण की वजह से आंखों में जलन, गले में खराश और सिरदर्द जैसी समस्याएं हो रही हैं। लोगों का कहना है कि जिस उम्मीद के साथ वो दिल्ली आए थे, वैसी साफ सुथरी राजधानी उन्हें नजर नहीं आ रही। पॉल्यूशन तो मुझे यहाँ का अच्छा लग रहा है, बट मुझे जहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं पहाड़गंज, वहाँ पर जो गंदगी हमने देखा वो बहुत ही ज़्यादा गंदा है। वहाँ का जो वातावरण है उसको साफ कराने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। दिक्कत तो लग रही है, क्योंकि देखिए प्रदूषण जो है, वास्तविकता अगर कहा जाए प्रदूषण के नाम से, तो प्रदूषण दूर होना चाहिए। इससे क्या है, जो आने वाला जैसे भी ठंड का समय है, सर्दी खांसी से गंभीर समस्या हो सकती है, तो इसके लिए पॉल्यूशन जो है सुरक्षित रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए। बाहर से आए सैलानियों ने दिल्ली की तुलना अपने शहरों से करते हुए कहा कि यहाँ प्रदूषण और गंदगी काफी ज्यादा है। कई लोगों का कहना है कि राजधानी होने के बावजूद दिल्ली में हवा की हालत बेहद खराब है। स्थानीय दिल्ली वासियों ने प्रदूषण को सालों पुरानी समस्या बताया। लोगों का कहना है कि वायु प्रदूषण दिल्ली की एक गंभीर बीमारी बन चुका है, जिसका स्थायी इलाज जरूरी है और इस पर सिर्फ अस्थायी कदम काफी नहीं है। पोल्यूशन से तो ये जब से चली है, जब भी हो रही है, पोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा है और इसका कोई सोल्यूशन अभी तक निकाल नहीं पाई है गवर्नमेंट। इससे सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, खराश हमेशा गले में बनी रहती है पब्लिक की। और जब भी हम अपनी ड्यूटी वगैरह जाते हैं, ट्रैफिक में रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा हमें धुओं का सामना करना पड़ता है। गाड़ियों के फ्यूल कंजप्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, वो लाइन्स लगा के रहती हैं। तो मैं तो अभी वर्तमान गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द करें, ताकि हमारी दिल्ली की जितनी भी जनता है और उसके आसपास की NCR की जनता है, उनको इन सब चीज़ों से राहत मिल सके। लोगों ने सरकार से प्रदूषण से निपटने के लिए सख्त इंतजाम करने की मांग की। साथ ही ये भी कहा कि ये सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि जनता को भी इसकी जिम्मेदारी समझनी होगी, ताकि देश की राजधानी को प्रदूषण की इस गंभीर समस्या से राहत मिल सके। चंडीगढ़ से दिल्ली आए हैं, पर चंडीगढ़ के मुकाबले में वातावरण तो नहीं सही। यहाँ पे पोल्यूशन बहुत है। मैं तो बहुत देर बाद दिल्ली आया हूँ। ऐसा देखा था कि फर्स्ट टाइम आने के बाद भी दिल्ली पता नहीं कैसा होगा, पर जब चंडीगढ़ का थोड़ा देखते हैं माहौल, तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। चंडीगढ़ बहुत क्लीन सिटी है। इधर आए तो जब ट्रेन में आ रहे थे तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा गंदगी थी, जगह जगह थूक रखा था। वैसे अच्छा है, हमारे गुरु घर हैं, बहुत साफ़ सुथरे हैं। ये अभी हम इंडिया गेट घूमने आए तो यहाँ पे पोल्यूशन देखने को तो बहुत है। बहरहाल AQI के खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बीच GREP 3 लागू कर दिया गया है, लेकिन अब सवाल यही है कि क्या इन कदमों से दिल्ली को जहरीली हवा से राहत मिल पाएगी या लोगों की परेशानी यूं ही बनी रहेगी। सहयोगी अनिल के साथ दिल्ली से विशाल सिंह की रिपोर्ट।